आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। शहर हैदराबाद में SAS इंफ्रा का दी क्राउन जनूबी हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा टावर बन गया है। SAS इंफ्रा का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दी क्राउन शहर के स्काईलाइन को तेजी से नई शक्ल दे रहा है, क्योंकि शहर के कोकापेट में अपनी तामीर में नई बुलंदियों को छू रहा है। रिहायशी फलक बोस इमारत, जिसे मुकम्मल होने पर जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ऊंची करार दिया जाता है, उसको पीछे छोड़ दिया है और 57 सतहों के साथ 235 मीटर पर ऊंचा खड़ा ये दी क्राउन एक फन तामीर का मोजिजा बनने के लिए तैयार है। तेलंगाना में असेंबली की कार्रवाई वजीर आला की हैसियत से मुलतवी कर दी गई। साथ ही वज़रा मेडीगड्डा हुए रवाना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस मंगल को मेडीगड्डा बैरेज के सरकारी दौरे पर तबसरा करने के बाद रियासती असेंबली की कार्रवाई अचानक मुलतवी कर दी गई। क़ब्ल-ए-ज़ी नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमांक मल्लू ने माली साल 2024-25 के पहले 4 महीनों के जरूरी अखराजात और माली साल 2023-24 के अखराजात के ज़मीनी तखमीने के लिए ग्रांट तलब करते हुए सालाना मालियाती बयान पेश किया। रामागुंडम मेडिकल कॉलेज में MBBS के तालिब इल्म को सीनियर्स ने बुरी तरह से परेशान किया। रामागुंडम मेडिकल कॉलेज में MBBS के एक तालिब इल्म को उसके सीनियर्स ने मुबैना तौर पर रैगिंग की है। सीनियर तालिब इल्मों ने मुबैना तौर पर इस मंगल की रात बॉयज हॉस्टल पहुंचकर उसके बालों और मूंछों को अजीबो गरीब तरीके से ट्रिमर से तराश दिया। NIMS नीम्स ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एक दिन में घंटे की तब्दीली के साथ 7 सर्जरी करता है। ऑर्थोपेडिक निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज NIMS के शोबे ने इस चाहशुंबे के रोज ऐलान किया कि उसने सिर्फ एक दिन में घंटे की तब्दीली के साथ कुल 7 सर्जरीज और एक कुल्हे की तब्दीली की सर्जरी कामयाबी के साथ मुकम्मल की है। नरसिंगी में जमीन के तनाजे पर तसादुम हुआ और 3 अफराद हुए जख्मी। शहर हैदराबाद में इस मंगल की शाम नरसिंगी में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब जमीन के मसले पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद बुरी तरीके से जख्मी हो गए। ये वाक़या नरसिंगी के जनवाड़ा में उस वक्त पेश आया जब लोगों के एक ग्रुप ने कुछ कानूनी मसाइल के हवाला देते हुए एक जमीनी पार्सल पर तामीराती सरगर्मियों पर एतराज किया। साल तेलंगाना में मामूल से ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात के माहिरीन ने 2024 के लिए मानसून के उम्मीद अफजा मौसम की पेशन गोई की है, जिसमें न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क में मामूल से ज्यादा बारिश होने का इम्कान बताया जा रहा है। शहर हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 2 अफराद ने खातून के गले से सोने की चैन चुरा ली। इस मंगल की शाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 अफराद ने एक खातून के गले से सोने की चैन छीन ली। मुदासिरा, जो KDD कॉलोनी की रिहायशी है, अपनी बेटी के साथ कैंपस में वाक़े ऑक्सीजन पार्क में सैर के लिए आई हुई थी कि अचानक 2 बदमाश उसके गले से सोने की चैन चुरा कर भाग जाते हैं। सीनियर IPS ऑफिसर अपूर्व राव ने TSRTC के नए ज्वाइंट डायरेक्टर का चार्ज संभाल लिया। शहर हैदराबाद में सीनियर IPS ऑफिसर के अपूर्व राव ने इस मंगल को बस भवन में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TSRTC के नए ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। रियासती BJP सदर G किशन रेड्डी ने मुबैना तौर पर अपनी पार्टी के अराकीन असेंबली को दौरा छोड़ने की हिदायत की। उन्होंने मुबैना तौर पर बताया कि चूंकि विज़रा और महकमे आबपाशी के अफसरान पहले ही मेडीगड्डा बैरेज का दौरा कर चुके हैं और ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे में मालूमात इकट्ठी कर चुके हैं, इसीलिए दोबारा इसका दौरा करने का कोई फायदा नहीं है। आम लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए 14 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से रात के 9 बजे तक शहर हैदराबाद में मुत्तदिद ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज किए जाने की तवक्को है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने LB स्टेडियम में 14 फरवरी 2024 को तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड TSLPRB की जानिब से मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्री के अहकाम जारी करने के पेश नज़र ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया है। साथ ही आज के दिन कई ट्रैफिक पाबंदियां मुतवक्को हैं। बंडी संजय, जो कि पार्लियामेंट के रुकन हैं, एहतियात से बात करें और गैर जिम्मेदाराना बयानात बंद कर दें, विनोद कुमार ने कहा। BRS लीडर और साबिक MP विनोद कुमार ने BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी और करीमनगर के MP बंडी संजय कुमार को मशवरा दिया है कि वो मेडीगड्डा प्रोजेक्ट पर गैर जिम्मेदाराना बयानात न दें। अगर संजय कुमार को हकायक का इल्म है तो वो उन्हें साबित करें। तेलंगाना के कोठागुडम में 11 टन गांजा जला दिया गया। जिला पुलिस ने इस मंगल को 27 करोड़ रुपए मालियत के गांजे को जलाकर रियासत में एक ही दिन में सबसे ज्यादा मिकदार में गांजे को ठिकाने लगाने का एजाज हासिल किया। रोहित राजू ने बताया कि जिला के 17 थानों में 142 मुकदमात में मुल्जिमान से जब्त की गई 11 किलो भांग को जिला के हेमाचंद्रपुरम गाँव के मजाफात में एक अलग थलग जंगलाती इलाके में जला दिया गया।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा, कलेश्वरम प्रोजेक्ट से 1 लाख एकड़ अराजी भी सैराब नहीं हुई। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मंगल को कहा कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन उससे 1 लाख एकड़ अराजी भी सैराब नहीं हुई है। इसी दौरान बैरेज के इर्द गिर्द चहलकदमी के बाद उन्होंने चीफ इंजीनियर आपाशी सुधाकर रेड्डी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी जायजा लिया। सोनिया गांधी ने तेलंगाना की पेशकश ठुकरा दी, वो अब राजस्थान राज्यसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगी। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी राज्यसभा इंतखाबात में राजस्थान से पार्टी की उम्मीदवार होंगी और वो आज पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। लिहाजा मालूमात के मुताबिक सोनिया गांधी आज राहुल गांधी के साथ नामजदगी के लिए जयपुर रवाना हो गयी। शहर हैदराबाद के तीरंदाज ने IIT JEE मेंस में बेहतरीन कामयाबी हासिल की। अपनी तालीम और तीरंदाजी में तवाज़ुन रखते हुए श्रेयस ने इस मंगल को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के जरिए ऐलान कुर्दा JEE मेंस के नताइज में परफेक्ट 100% हासिल किए, लेकिन वो रियासत से मुंतखब होने वाले वाहिद तीरंदाज होने के बावजूद भी चेन्नई में हाल ही में खत्म होने वाले खेलो इंडिया चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सके। शहर हैदराबाद का पारा मामूल पर आ गया। अगले हफ्ते मौसम गर्मा की इब्तिदाई गर्मी की हुई वापसी। गैर मौसमी तौर पर बुलंद दर्जा हरारत के एक तवील अरसे के बाद हैदराबाद के बाशिंदे आखिरकार राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि पारा मामूल की हद तक वापस आ गया है। हालिया शदीद गर्मी जिसने शहर को अपनी लपेट में ले रखा था, खत्म होना शुरू हो गई है और बारिश की बदौलत रियासत के चंद अजला को इसने मुतासिर किया है। सुनील गावस्कर ने कहा, मुझे यकीन है कि पैट कमिंस IPL 2024 में हैदराबाद की क़ियादत करेंगे। साबिक हिंदुस्तानी कप्तान सुनील गावस्कर ने आइंदा इंडियन प्रीमियर लीग IPL सीजन 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद SRH की क़ियादत करने के लिए पैट कमिंस की हिमायत की है। बता दिया जाए कि सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को गुज़िश्ता साल दिसंबर में 20.50 करोड़ में नीलामी में खरीदा था। अपने बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करके एक मां ने 45 दिनों में 2.5 लाख रुपए कमा लिए। इंदौर की एक 40 साल खातून अपनी 8 साल बेटी और 2 बेटों को इंदौर की सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर करके सिर्फ 45 दिनों में 2.5 लाख रुपए कमाने में कामयाब हो गई। एक NGO ने दावा किया है कि खातून का खानदान, जो शहर में भीख मांगने में मुलविस तकरीबन 150 लोगों के ग्रुप का एक हिस्सा है। राजस्थान में उनके पास बड़ी जमीनें और 1-2 मंजिला मकान भी है। शुमाली 24 परगना के तहत मगरिबी बंगाल बीजेपी के सरबराह सुकांता मजुमदार जिस होटल में ठहरे हुए हैं, उसके बाहर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। गेट के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी कर दी गई है। गेट को बंद कर दिया गया है और यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस अहलकार तैनात कर दिए गए हैं। जयपुर राजस्थान में सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामजदगी दाखिल करने पर रियासती बीजेपी के सरबराह CP जोशी ने कहा, कांग्रेस अपनी तारीख में ज्यादातर वक्त बाहर से लोगों को लाती है। ऐसा लगता है कि उन्हें मुकामी लोगों में कोई अहलियत नहीं मिलती। लीडर अच्छा होता अगर वो मुकामी लीडरों को तरजीह देते। संदेश खली तशद्दुद के तहत 12/7 रेंज के IG सुमित कुमार ने कहा कि हालात अब काबू में हैं। कुल 19 मुकामात पर दफा 144 नाफिज कर दी गई थी। अब अवाम हमारे साथ ताउन कर रही है और हमें उम्मीद है कि सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। रियासती हुकूमत इलाके में अमन कायम करना चाहती है, लिहाजा यहाँ इजाफी फोर्स भी तैनात कर दी गई है। राज्यसभा इलेक्शन के तहत 15 रियासतों की कुल 56 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी। फरवरी के आखिरी दिनों में राज्यसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस बार 15 रियासतों में कुल 56 सीटों पर इंतखाबात होने हैं। ये इलेक्शन लोकसभा से पहले पार्टियों के लिए बहुत अहम है। काबिल जिक्र बात यह है कि 50 अरकान 2 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और 6 अरकान 3 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि जल्द ही दुबई में CBSE का दफ्तर खुल जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को अबूधाबी मुत्तहिदा अरब इमारत UAE में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन से खिताब किया। अहलन मोदी तकरीब में खिताब करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का दफ्तर जल्द ही दुबई में खोला जाएगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज 350 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब दिल्ली में 1650 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। दिल्ली अब मुल्क में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग N ने कहा, शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के सरबराह नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और साबिक वजीर आजम मोहम्मद शहबाज को मुल्क का नया वजीर आजम और अपनी साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ को सूबे पंजाब के वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद कर दिया है।
एक मलेशियन इंडियन ने सिंगापुर एयरलाइंस पर 1.78 मिलियन सिंगापुर डॉलर का मुकदमा दर्ज कराया। हिंदुस्तान के एक साबिक फ्लाइट स्टीवर्ड ने 2019 के एक वाक़े पर सिंगापुर एयरलाइंस SIA पर 1.78 मिलियन डॉलर का मुकदमा दायर किया है, जिसमें वो फिसलकर हवाई जहाज पर गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोटें आई थी। इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई। 20 करोड़ वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आज दुनिया भर में नौजवान मर्द और खवातीन वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, जबकि मुस्लिम अक्सरियती मुल्क इंडोनेशिया में आधे से ज्यादा वोटर्स जो कि नौजवान हैं, नई हुकूमत बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। बरतानिया में हिंदुस्तानी नसाद 9 अफराद के खिलाफ संगीन जराइम की रोकथाम का हुक्म जारी किया गया। बरतानिया में क्राइम ग्रुप के हिंदुस्तानी नसाद 9 अरकान को संगीन और मुनज़्ज़िम जराइम में मुलविस होने की सलाहियत को महदूद करने के लिए उनके खिलाफ संगीन जराइम की रोकथाम के अहकामात SCPOs जारी किए गए। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट